चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 2021 एडिशन टीएच लेवल डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ चैप्टर एडजस्टमेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं हमसे? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑफ ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे हम बस ट्रायल बैलेंस गिवन है, डेबिट बैलेंसेज और क्रेडिट बैलेंसेज। इसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट दे रखी है द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 40,000, क्लोज स्टॉक है हमारे पास 40,000। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, 5% का हमको प्रोविजन बनाना है। इसके बाद हमारे पास चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बोथ फर्नीचर एंड मशीनरी। यहाँ पे मार्क लगा रखा है, देखो मशीनरी के अंदर, फर्नीचर के अंदर। और अभी इससे वाला जो पॉइंट था डेटर्स का, वो डेटर्स का हमारा पॉइंट हमारा मार्क ये रहा। और बैड डेप्ट को मैंने मार्क लगा रखा है क्योंकि हम जो प्रोविजन है उसको ऐड कर देंगे बैड डेप्ट के अंदर। इसके बाद हमारे पास अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमको 5% इंटरेस्ट पे करना है कैपिटल के ऊपर, तो कैपिटल को भी मैंने पॉइंट लगा दिया। इसके बाद कोटेशन पीछे हमारे पास अ फायर ब्रोक अकर्ड ऑन 20 मार्च 2021 एंड स्टॉक ऑफ वैल्यूड 7,000 रुपीज वॉज डिस्ट्रॉयड। इट वॉज फुल्ली इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल सेटलमेंट। तो वहाँ पे जो 7,000 के जो स्टॉक थे वो जल गए हमारे लॉस बाय फायर के अंदर, और जो 7,000 के जो स्टॉक थे वो फुल्ली इंश्योर्ड थे और कंपनी ने बोला है कि हम इसका फुल पेमेंट करेंगे, तो ये हमारा एक्वायर्ड इनकम होगी। इसके बाद 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी कैरिड टू जनरल रिजर्व, 10% हमको जो नेट प्रॉफिट है उसको जनरल रिजर्व के अंदर कैरी करना है। और यहाँ पे दे रखा है पहले से जनरल रिजर्व 20,000 रुपये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग्स, कैपिटल में से माइनस होगी ड्राइंग्स, कैपिटल माइनस करेंगे इसमें से ड्राइंग्स हमारे पास 10,000 की, 10,000 की हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग्स है। इसके बाद है हमारे पास मशीनरी लिख लेंगे। मशीन की वैल्यू है 50,000, 50,000 की यहाँ पे मशीन है। और इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इसके नीचे का पॉइंट दे रखा है मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 रुपये वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2021। जो हमने एक 20,000 की जो मशीन है, वर्किंग नोट डालेंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट डालेंगे 1। मशीन है हमारे पास टोटल 50,000 की। इसमें से हमने जो 20,000 की मशीन है वो हमने परचेज करी है 1 जनवरी 2021 को। तो यहाँ पे जो इसका डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का डेप्रिसिएशन इसको हम चार्ज करेंगे इस पर। और जो 50 में से पहले माइनस कर देते हैं, यहाँ पे आएगा 30,000। जो 30,000 की मशीनरी है इस पर हम चार्ज करेंगे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, और इस पर करेंगे हम 3 मंथ्स का। करते हैं दोनों का अलग अलग। 3% का डेप्रिसिएशन हो गया हमारे पास 3,000 10% के हिसाब से, और प्लस करेंगे इस पर 2,000, तो होगी हम पे इसका 2,000 नहीं होगा, इसका होगा 3% निकालेंगे इसका 20,000, 10% है 10%, और 3/12 कर देंगे तो ये हो गया 1/4। 0 से 0 ये कट हो गया। इसके बाद ये हो गया, यहाँ पे आएगा 4 1 सा 4, 450 सा, यहाँ पे आएगा 500, 3,000 प्लस 500, यह हो गया हमारे पास 3,500 डेप्रिसिएशन। इसको माइनस कर देंगे हम, माइनस डेप्रिसिएशन 10%, यहाँ पर डालेंगे वर्किंग नोट 1 3,500 का। यहाँ पे आया हमारे पास 46500, 46,500। इसके बाद है हमारे पास स्टॉक है हमारे पास 25,000 का, तो ये हमारे पास ओपन स्टॉक हुआ 2 ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म लिखनी है। तो ओपन स्टॉक यहाँ पे हमारा 25,000। इसके बाद है हमारे पास परचेजेस, लिख लेंगे 2 परचेज है हमारे पास 50,000, परचेज है हमारे पास यहाँ पे 90,000 की।
90,000 का हमें परचेज है, इसमें से माइनस कर देंगे सबसे पहले परचेज रिटर्न। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लग रहा हूँ, आपको फिर फॉर्म यूज़ करनी है। और परचेज का एक पॉइंट भी था कि जो हमारे आग लगी थी तो उसके अंदर हमारे जो 7,000 के गुड्स थे वो हमारे डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो हमको परचेज में से माइनस करना पड़ेगा। जो हमारे गुड्स थे उनमें से माइनस कर देंगे। लॉस बाय फायर 7,000। और ये जो थे ये फुल्ली इंश्योर्ड थे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एसेट के अंदर एक्वायर्ड इंश्योरेंस के नाम से। हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई भी एंट्री नहीं करी, डायरेक्ट हम लिखेंगे एक्वायर्ड इंश्योरेंस। अगर यहाँ पे जैसे कि 7,000 के गुड्स चले थे और इंश्योरेंस कंपनी 5,000 के एडमिट करती तो हमारे 2,000 का वो एक्सपेंस होता, लेकिन यहाँ पे फुल 7,000 का एडमिट करे हैं कंपनी ने। और इसके बाद है हमारे पास रिटर्न इनवर्ड, जो कि होता है सेल्स रिटर्न। सबसे रख लेंगे यहाँ पे बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न है हमारे पास 2,000 की सेल्स रिटर्न है। इसके बाद हमारे पास सिर्फ कैरेज, तो ये होगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर टू कैरेज जाएगा हमारे पास 2,000 रुपये का। इसके बाद है हमारे पास रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट रेट एंड टैक्सेस लॉस है हमारा, एक्सपेंस हमारा टू रेंट टैक्स एंड रेट्स, ये है यहाँ पर 5,000 का। इसके बाद है हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एक्सपेंस है टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। यहाँ पे 1,000 रुपये का। इसके बाद है हमारे पास ऑफिस एक्सपेंस, लिख लेंगे टू ऑफिस एक्सपेंस 1,200। इसके बाद है हमारे पास बैड डेप्ट टू बैड डेप्ट है हमारे पास 1,500 के, और इसका पॉइंट भी था। और डेटर के पॉइंट था, इसलिए ये तो जो दोनों पॉइंट है वो साथ साथ में लिखे हैं, तो दोनों को पॉइंट को लिखते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे हम डेटर्स। तो डेटर्स हमारे पास 40,000 के डेटर्स। इसमें से माइनस कर देंगे प्रोविज़न फॉर DD 10%। यहाँ पे हमको इसमें से प्रोविज़न बनाना था 5% का, तो ये हो गया 2,000। यहाँ पे आएगा 38,000, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे प्रोविज़न फॉर DD 2,000, यहाँ पर 3,500। इसके बाद हमारे पास बिल रिसीवेबल एसेट है, बिल रिसीवेबल है हमारे पास 7,000 के। इसके बाद है डिस्काउंट, डेबिट बैलेंस है तो हमारा ये एक्सपेंस होगा, डिस्काउंट अलाउड होगा, डिस्काउंट 1,000। इसके बाद हमारे पास वेजेस एंड सैलरीज, तो यहाँ पे वेजेस पहले लिखा है और सैलरीज बाद में, मतलब कि जो वेजेस का अमाउंट है वो ज़्यादा है और सैलरीज का कम है, तो यहाँ पे आएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। यहाँ पर आएगा ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, सॉरी, टू वेजेस एंड सैलरी, ये है 5,000 के। इसके बाद है हमारे पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक एसेट, कैश और बैंक। कैश है हमारे पास 6,000 का और बैंक है 32,000 का। इसके बाद है कैपिटल 1,00,000 की, इसके ऊपर हम लोगों को इंटरेस्ट भी देना है, तो ऐड कर देंगे इंटरेस्ट। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे 5,000 का, 5% इंटरेस्ट देना है। और ये इंटरेस्ट अभी हमने पे नहीं किया है, लेकिन ये इंटरेस्ट हमने पे नहीं किया, तो ये लाइब्रेरी में लिखा हुआ है, इसको हम एक्सपेंस भी हमारा, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे आएगा 5,000। इसके बाद है हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड, तो हमारे पास परचेज रिटर्न 1,000 रुपये का रिटर्न आउटवर्ड। इसके बाद है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो ये हमारा ओल्ड प्रोविज़न है, तो हम इसको यहाँ पे आके
ये लिख लेंगे हम, क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय ओल्ड प्रोविज़न। तो ये इससे माइनस होकर आ जाएगा। थोड़ा आपको टोटल के अंदर दिक्कत आ सकती है, लेकिन आंसर जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो बिल्कुल सही आएगा। यहाँ पे ओल्ड प्रोविज़न है 2000 का, प्रोविज़न फॉर DD। इसके बाद हमारे पास क्रेडिटर्स 30,000 के, लिख लेंगे क्रेडिटर्स हमारे पास 30,000 के, 30,000 के क्रेडिटर्स। इसके बाद है बिल पेबल, ये भी लायबिलिटी में आएगा। बिल पेबल है हमारे पास 7,700 के। इसके बाद है हमारे पास सेल्स, तो सेल्स हम पर यहाँ लिखेंगे सेल्स 1,28,000। इसके बाद है हमारे पास जनरल रिजर्व 20,000 का, लिख लेंगे जनरल रिजर्व 20,000। चलिए कर देते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास 2 एंट्री रह गई है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, ये हमारे पास 3500 का, और एक है हमारे पास टू डेप्रिसिएशन और 10 सेकेंड। यहाँ पे हम पे एक फर्नीचर की एंट्री रह गई है। फर्नीचर पे जो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। यस, फर्नीचर की एंट्री रह गई है। यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे फर्नीचर, सॉरी फॉर डैट, 10,000 का फर्नीचर है। इस पे हम पे लगाना है अपना डेप्रिसिएशन 10%, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 10%, 1,000 रुपये। यहाँ पे आ जाएगा 9,000। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ये होगा 40,000 का। स्टॉक 40,000 का। ये पे हो जाएगा 1,26,000। इसका टोटल आएगा यहाँ पर 1,66,000। 1,66,000 यहाँ पर आ जाएगा 82,000। और ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा हमारे पास। ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 52,000, 52,000। यहाँ पे लिख लेंगे, ऐड कर लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 52,000। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 54,000। 54,000 आ जाएगा यहाँ पे भी। इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 32,800 का नेट प्रॉफिट, और उसका 10% हमें जनरल रिजर्व भी लिखना है। यहाँ पे ऐड कर देंगे हम ट्रांसफ़र रिजर्व, ऐड करेंगे। इसको मैं अंदर लिख लेता हूँ 20,000। तो 32,800 का नेट प्रॉफिट है। इसका 10% हो गया हमारे पास 3280। एक्सपेंस भी है, यहाँ पे लिख लेंगे टू जनरल रिजर्व 3280। और 32,800 में से 3280 हम माइनस करेंगे तो वहाँ पर आएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। नेट प्रॉफिट आएगा हमारे पास 29,520। इसको हम ऐड कर देंगे कैपिटल में। नेट प्रॉफिट 29,520। यहाँ पर आएगा 124,520। टोटल करेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 23,280। यहाँ इसका टोटल आएगा 18,550। 1,85,500। तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है। इसका जो हमारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। अगर आपको छोटे से भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। अदरवाइज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।